तो ये बात आपने अच्छी बताई आशीष जी, कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है 320 के आसपास आपको नेट ऑफ होते हुए दिखेंगे HINIs। एक दो यहाँ पर आप और डेटा देखिए। अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, इस कंपनी ने सन 2021 में जो रेवेन्यू प्लॉट किया है वो है लगभग 650 करोड़ रुपए, जिस पर 134 करोड़ का नेट मुनाफा आपने आते हुए देखा। चलिए अब जुड़ते हैं आस्था जैन जी से। आस्था जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। बहुत बढ़िया डिटेल्स आपके सामने इंडिया पेस्टिसाइड्स के IPO की हैं। 296 रुपये प्राइस, 50 का मार्केट लॉट। बहुत लोगों के डीमैट्स में ये काउंटर आया है। बताइए क्या रणनीति रहेगी शुरुआती दौर पर, और क्या राय आप देंगी? क्या ये स्टॉक खरीदने वाला है लिस्टिंग पर? क्या इसको डीमैट में रखें? क्या सजेस्ट करती हैं आप? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल, इंडिया पेस्टिसाइड्स IPO की हम बात करें तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन था कि सब्सक्राइब करना चाहिए, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी इस कंपनी पे क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बाकी कंपनियों से बेटर है। सबसे ज़्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो अराउंड 4 टू 5 टाइम्स, ये बहुत सॉलिड एसेट टर्नओवर रेशियो है। और इनफैक्ट मैंने जितनी भी इसकी कंपनीज़ दूसरी कंपनीज़ के साथ इन्हें कंपेयर किया, कोई भी इसके आस-पास भी नहीं आती हैं। तो कंपनी की यहाँ पे जिस तरह से एफिशिएंसी है वो हमें समझ में आती है। दूसरी तरफ सुपीरियर मार्जिन्स हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी कॉस्ट कम्पेटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे ही नहीं ग्लोबल लेवल पे, और चाइना से भी ज़्यादा कॉस्ट कम्पेटिटिव है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तीसरी, इनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएँगे सितंबर-अक्टूबर में, तकरीबन 8 मॉलिक्यूल्स के आस-पास। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो अब करना क्या चाहिए? क्योंकि ये मुझे लिस्टिंग गेन के लिए भी अच्छा लग रहा था और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो राय रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाते हैं। उनका यही व्यू होता है कि लिस्टिंग पे हमें 20-25% मिल जाए और हम निकल जाएँ। तो उन्हें राय है कि मैं भी लिस्टिंग यहाँ पे अच्छी एक्सपेक्ट कर रही हूँ 20% के आस-पास। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल कर सकते हैं क्योंकि लगाया ही उसी रीज़न से है, तो वहाँ पे ज़रूर करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट है और लॉन्ग टर्म में भी मैं यहाँ पे 35% टू 40% अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा मुनाफ़ा लिस्टिंग पे, जैसा कि मैं हर IPO के लिए बोलती हूँ, स्पेशली जो मुझे फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया लगते हैं, जैसे कि किम्स का था, सोना BLW था, तो मैंने रिकमेंड किया था कि थोड़ा तो रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए भी सेम राय रहेगी कि बुक करिए प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में 35% तक के भी अपसाइड रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वॉलेटिलिटी इतनी है कि कभी-कभी तो 1 दिन में ही हो जाता है, बट फिर भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे जाते हुए भी यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लगती है, तो रखना चाहिए और बाकी का मुनाफ़ा वसूल करिए। तो वही राय रहेगी, 50% बुक करिए, 50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए।